क्लासेस यूट्यूब में भी आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, तो वो जो है फिलोसफी जो थी उसमें हम लोग देखते थे कि सूरज रोजाना मशरक से निकलता है, इट्स गोइंग इनटू द वेस्ट, ठीक है, इट्स राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट गोइंग इनटू द वेस्ट एवरी डे, दिस वाज द कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरीबॉडी। तो वो नहीं है, किसी ने कह दिया कि नहीं, सूरज तो अपनी जगह पे खड़ा है, जमीन घूम रही है, तो दैट वाज ए फिलोसफी, पीपल डिड नॉट बिलीव, लोगों को ये था तो ये ट्रूथ, इट वाज अ साइंटिफिक ट्रूथ, बट पीपल वर नॉट गोइंग, क्योंकि इट वाज अगेंस्ट देयर ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह की जी जो बातें होती हैं, तो फिर हमारे ऐसी सिचुएशन में वी आर गेनिंग नॉलेज। नॉलेज है ये मैग्नेटिक पावर होता है, यानी हर बंदा जो है इस दुनिया में नॉलेज ही जो है वो इकट्ठा कर रहा होता है। खाना पीने के अलावा जो हमारा जो सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है वो हमारा नॉलेज होता है। नॉलेज इज अवर कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस हमारी फ्रीडम होता है, और हर चीज़ को जो है, और फ्रीडम जो है दैट्स अल्टीमेटली अवर हैप्पीनेस, जैसे कि मैंने आपको बताया लिटरेचर इज द एक्सप्रेशन ऑफ वंस फीलिंग, फीलिंग्स हमारे हाँ मूड जी डेवलप होते हैं तो वी बिकम हैप्पी। तो ये जो है जब हमको नॉलेज गेन हो रहा था, ये जो फिलोसफिक टच है, ये पोएट्री में भी हो सकता है, प्रोज में भी हो सकता है, ड्रामे में भी, बहुत सी जगह में। शेक्सपियर के इसी मैकबेथ के प्ले में जो एक अमियम कैरेक्टर, मैकबेथ अगर हमने पढ़ा नहीं है तो मैं बताऊँ, ये कैरेक्टर है जो कि एक बड़ा शानदार जी और आइडियल किस्म का कैरेक्टर है, और बाद में फिर जो है इसकी गलत पॉलिसी की वजह से, बल्कि he was a tool in the hands of the evil spirits, ठीक है, डेवल्स, डेवल्स मुझे कहना चाहिए, जी शैतान के हाथों में फिर वो जो है हमारे नॉर्मल इंसान पे ये डेवल्स है 24 आवर करते रहते हैं, हमें अपने सही रास्ते से गलत रास्ते की तरफ खींचते रहते हैं, और यूँ समझे कि अल्लाह से दूर करते जी हैं। तो सेम वाज द केस विद मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ, उनको जो है ये गुड, वेरी गुड कैरेक्टर, वेरी रेस्पेक्टेबल, वेरी वेरी जनरस, इसमें तमाम खूबियां पाई जाती हैं, आइडियल कैरेक्टर थे। लेकिन बाद में जब ये जो है इवल स्पिरिट के हाथों वो ये जो है इन्होंने फिर अपने कैरेक्टर पे अपनी पावर्स का जो नेगेटिव यूज किया, और फिर जो है इनका डिक्लाइन शुरू हो गया, तो दैट बिकम्स द ट्रेजेडी। तो इसमें शेक्सपियर ये कहता है कि किसी बुरे कैरेक्टर को अच्छा होने में जितनी देर लगती है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम कि जो है कोई अच्छा कैरेक्टर जो है वो बुरा बनेगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे कोई बुरा जी कैरेक्टर जो है अच्छा बनने में टेक्स लॉन्ग टाइम, इसी तरह से अच्छा कैरेक्टर जो है वेरी सडनली इट डजंट बिकम वेरी इवल कैरेक्टर, इट टेक्स दैट मच लॉन्ग टाइम, उतना ही जी इसको जो है तवील अरसा लगता है। तो दैट वाज ये, इसमें देखें कि ये नॉर्मली हमारा अपना बिलीव ये है कि बंदा जो है जब चाहे कोई पता नहीं जो है वो एक ही दिन में जो है वो अपने जो ख्याल को चेंज कर लेता है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, हमें अपने ख्याल जी को रीएडजस्ट करने में इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो दैट वाज, ये बात भी ठीक थी, और प्रैक्टिकल भी हमने इसको देखा। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो दे ऐड टू अवर नॉलेज, फिर हम जो है नेचुरली तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। अब हमारे पास जो है मैंने बताया जी लिटरेचर जो है ये स्टडी ऑफ लाइफ है, स्टडी ऑफ मूड है, और हमारी राइटिंग से डिफरेंट किस्म के मूड या तो हमें जो स्टडी करने पड़ते हैं, या फिर जो है हमें क्रिएट करते हैं, डेवलप करने पड़ते हैं। बहुत अक्सर होता है ये एक इट्स अ काइंड ऑफ, मैं कभी कभी इसको आई फील इट कि लिटरेचर, लिटरेरी पर्सन आर डूइंग द सेम जॉब एज आर डूइंग द फिजिशियन, द डॉक्टर, द सर्जन, वो भी ये काम कर रहे हैं। वो हमारी जो है हमारी जिसम जी बॉडी बॉडी जो है इसको ट्रीट करते हैं, इसको जहाँ काट छांट की या मेडिसिन मेडिकेशन की जहाँ जरूरत होती है वो इसको जो है वो ट्रीट करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान के अपने फीलिंग्स का ट्रीट होना बहुत। इफ ए पर्सन इज नॉट हैप्पी, he may fall ill, उसका जो है डाइजेशन खराब हो जाएगा, और he will suffer from different ailments। तो बेसिकली जो है जब ये देखें एक मतलब परेशान है, उदास है, या उसको कोई सोल्यूशन नहीं है, या डिप्रेशन में है, हम उनको नॉर्मली उसको कहते हैं कि आप जो है अकेले ना रहें, लोगों में उठे बैठे, ठीक है। तो जी लोगों में उठे बैठेंगे तो मे भी कहीं वो बैठेगा, कहीं स्टोरी सुनेगा, कहीं किसी की कहानी सुनेगा, कहीं शेर सुनेगा, कहीं ना कहीं उसकी इन्वायरमेंट हो जाएगी, तो वो जो है वो अपने डिस्ट्रेस्ड फीलिंग जो है, डिस्ट्रेसिंग फीलिंग से जो है वो एस्केप कर देगा। तो इस तरह से उसके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो उससे ज़्यादा खाना पीना भी शुरू कर दे। तो दैट्स अ ग्रेट साइंस, एक किस्म की हिप्नोटाइज कर देते हैं। हम ये देखें सिंगर हैं, गुलकार हैं, शायर हैं, ये सुनने वालों को हिप्नोटाइज कर देते हैं, पूरे पूरे क्राउड को जो है अपनी मर्जी के मुताबिक ये ड्राइव करते हैं। तो ये जो है इनमें एक बहुत बड़ी जो है वो एबिलिटी होती है, जो कि साइंसदान के हाथ में भी नहीं होती। तो ये बेसिकली, लेकिन हाँ जी अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि क्योंकि वी आर नॉट लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स, और लोग ने आजकल ज़्यादा फील नहीं करते, वो एक सिस्टम के तहत चलते हैं।
वो देखते हैं कौन सी सिचुएशन है, किस सिचुएशन पे क्या बात करनी है, किस तरह से बिहेव करना है। एंड दैट इज ऑलमोस्ट इट इज ग्रोइंग ट्रेंड, स्टिल देयर आर फीलिंग्स, बट ये यहाँ लोग फीलिंग से दूर होते जा रहे हैं। अभी इसी वजह से हमारे जो आर्ट से रिलेटेड पीपल हैं, जो लाइफ से रिलेटेड पीपल हैं, फीलिंग से रिलेटेड पीपल हैं, वो उनके हालात अच्छे नहीं चले जा रहे। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो लिटरेचर में भी आपने देखा होगा, लिटरेचर भी है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते, ना तो उर्दू का लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ना पंजाबी का लिटरेचर पढ़ते हैं, ना ही इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ते हैं। तो लिटरेचर इज बेसिकली द साइंस ऑफ फीलिंग्स। तो इसको जो है हमने, आई मुझे तो खुद बड़ी हैरत हुई कि आपने ये लिटरेचर रखा हुआ है। तो आजकल जब मैं when I appeared 30 years ago, when I appeared in the examination, I was the only student in the whole examination center who was doing जैसे इंग्लिश लिटरेचर पेपर। तो ये है और तो anyway, मैं भी गई थी लाइक सर वहाँ पर लाइक बहुत कम बच्चे थे लिटरेचर हाँ के, तो एक दो होंगे, इसके तो टीचर ही नहीं मिलते सिलेबस ही इसका। और जो और मजीद मैं है, वहाँ जाके हैरान हो गई थी कि कोई स्टूडेंट ही नहीं है। हाँ ऐसे ही ये नहीं, और इसके टीचर भी नहीं मिलते मोस्टली जो हैं। जी हम जो एम ए इंग्लिश में हैं वो हमें करवाए जाते हैं, मास्टर इंग्लिश जिन्होंने किया होता है वो हमें लिखवा देते हैं। तो उन्होंने वो जो बुक जैसे पढ़ी होती हैं वैसे आगे डिलीवर कर देते हैं, दे डोंट हैव देयर ओन रिसर्च। अब ये देखें, आपने यू जी आर गोइंग टू गिव योर कमेंट्स ऑन जो शेक्सपियर का जो प्ले है उस पर कमेंट्स देने जा रहे हैं, लेकिन आपने जिंदगी में कभी स्टोरी नहीं लिखी, तो हाउ पॉसिबल इज इट? ठीक है, फिर आप पाकिस्तान में होके हाँ जैसे, ये तो ऐसे ही है ना जैसे कोई इंग्लैंड से अल्लामा इकबाल की पोएट्री पेज में कमेंट्स देने शुरू कर दे, हाउ कैन ही नो अबाउट दैट? तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये मैं लिटरेचर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने बता दी। फर्दर इसमें कुछ एलैबोरेशन की जरूरत हो तो मैं बताऊंगा। नाउ हम हैं तो मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है, ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत क्लासिकल प्ले है। और इसमें डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर भी हैं, समटाइम्स इसमें एक स्टोरी नहीं, दो तीन स्टोरी में वो साथ साथ चल रही होती हैं। तो बेहतर होगा आप इसके जो है ठीक है इससे रिलेटेड मूवी देख लें इसकी, ठीक है, या इसकी साथ साथ समरी भी ठीक है। पढ़ लें, 3-4 दफ़ा इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है यू विल गेट एन आइडिया। लेकिन मैं इस स्टोरी को जो है सर इसको क्यों, समरी है नहीं, सॉरी क्या है, इस बुक में नहीं है, क्या इस बुक में चीज़, समरी नहीं है। समरी नहीं होगी, प्ले होगा सिर्फ, ठीक है। वो उसमें कमेंट्स आपके जो जी प्ले है सर। डॉगर के जो गाइड गाइड है उसमें होंगे, उसके क्रिटिकल कमेंट्स होंगे जो गाइड जी डॉगर गाइड पब्लिक में कमेंट्स होंगे। उसमें होंगे, उसमें क्वेश्चन बने होंगे जी इसके ऊपर। तो ये है इसमें मैंने, लाइफ वर्ड्स एंड अचीवमेंट्स हैं हाँ और और शेक्सपियर, कमेंट्स नहीं है। शेक्सपियर नहीं प्ले के, शेक्सपियर का ग्रेट वर्क है, हाँ क्रिटिकल एप्रिसिएशन है हाँ वो जो है और फिर ट्रांसलेशन है। शेक्सपियर के बारे में हमें इतना जरूरी सॉरी नहीं होता। हाँ शेक्सपियर का जो वर्क है वो उसमें हमें इतना जी जरूरी नहीं है, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। और वो जनरल सी डिस्कशन है, ठीक है। वो मैं ठीक आपको है वैसे भी स्टोरी नहीं आपको बता दूं। मैं आई टॉक अबाउट द प्ले। ये जो प्ले है इसमें मैं इसको क्यों कहता हूँ कि ये दिस इज वेरी ठीक है ब्यूटीफुल, बहुत क्लासिकल है। ये जो है ठीक है इससे भी एक बड़ा जो है एक शेक्सपियर से भी बड़ा एक प्ले राइट हो गुजरा है, एक नहीं बल्कि चंद है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत हो गया। ही वाज 10 years senior to ठीक है शेक्सपियर, और क्रिस्टोफर मार्लो कहते हैं उसको। तो वो जो है अगर वो जिंदा ठीक रहता तो शायद शेक्सपियर पैदा ना होता। तो ही बस उसके जो है बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है ही वाज इन्वॉल्वड इन स्पाइंग जॉब, जासूसी काम में था। तो एट द एज ऑफ 29 ही डाइड बाय एक्सीडेंट और किलिंग और व्हाटएवर हैपेंड, एनीवे ही डाइड। तो उसके बाद यहाँ शेक्सपियर जो है जो कि ही वाज 10 ईयर जूनियर टू हिम, तो इसके लिए फिर ओपन फील्ड था और लक इसके साथ थी, और ये रॉयल फैमिलीज के लिए प्ले लिखने से शुरू कर दी। तो ज़ाहिर है जब रॉयल फैमिली के लिए लिख रहे हैं तो इट मस्ट बी क्लासिकल, इसके लिए बहुत ही रिफाइंड किस्म का होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं उसमें पाई जाती थी, इसमें एंटरटेनमेंट थी, इसमें गाइडेंस थी, इसमें फिलॉसफी थी, इसमें स्टडी ऑफ लाइफ थी, स्टडी ऑफ नेचर था, एवरीथिंग वाज इन दैट। तो शेक्सपियर ने है जिसकी ठीक है ओपनिंग जो है इस प्ले की बहुत फैंटास्टिक, बहुत ग्रैंड और बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी ड्रामेटिक है। इसमें 3 स्पिरिट्स हैं वो एंटर होती हैं, ठीक है। वो खुला मैदान है, ठीक और मैकबेथ भी है और उसके साथ एक साथी है बैंको है, ये दोनों जर्नैल थे और दे वर कमिंग फ्रॉम द बैटलफील्ड, और एक किसी दूसरे इलाके में जाके जंग में गए हुए थे।
एक्चुअली इनका कोई इलाका था। एक्सक्यूज मी सर, अजय ऐसा सर कौन इंटर होता है? ये पहले है मैकबेथ है? मैकबेथ और बैंको। बैंको ये दोनों जर्नल थे, ठीक है, और ये दोनों जो हैं दे वर कमिंग फ्रॉम द बैटलफील्ड। बैटल जो है होपलेस कंडीशन थी और इनकी ब्रेवरी की वजह से दे वन द बैटल। और फिर एक व्हेन दे वर कमिंग बैक ऑन द वे, तो फिर वहाँ पे इनको मुलाकात होती है 3 चड़ेलों से। तो चड़ेले हैं एक्चुअली दैट इज नॉट, दे आर नॉट फीमेल, दे आर नॉट मेल, ठीक है। उनमें जो है ये इधर साइड वो नहीं है, उनकी आइडेंटिटी इस तरह से नहीं है। तो दैट मीन्स दे आर टोटली डेविलिश, ठीक है। they represent devil don't have they इनके have either they are not male, they are not female। तो उनके they are representing the devilish creatures। तो they are supernatural beings, इनके आप कह सकते हैं। तो इधे बात है वो पहले से उन्होंने रास्ते में जब ये लेक ओपन होता है तो they were talking when shall we meet again in thunder lightning और यानी दोबारा हमारी 3 मुलाकात कब होगी, बारिश में, तूफान में, आंधी में, इस तरह से। तो वो फिर एक उनमें से कहती है कि जब ये मैदान जंग का फैसला हो चुका होगा तो तब हम मिलेंगे, ठीक है। तो इसी जो खुले मैदान में गर्म रेत तपते तो मैदान में मिलेंगे, तो मैकबथ से मिलेंगे टू हेल मैकबथ। तो ये हैं ये वो बता देती हैं अपना पर्पस नहीं है कि वो वहाँ पे क्यों है। और इसी के फौरन बाद हम देखते हैं कि मैकबथ और बैंको वहाँ पे आ रही है और ये उनको मैकबथ को ये कहती हैं कि तू बादशाह बनेगा, ठीक है। हालांकि जो पहले बादशाह है, बादशाह का नाम डनकन है, वो एक सीनियर बादशाह है, बहुत ही अच्छा, बहुत काइंड। और मैकबथ का जो है उसका रिलेशन भी है, वो उसका कजन है मैकबथ का जो। मैकबथ और डनकन जो है दोनों यानी फैमिली रिलेशन में है, ये कजन है आपस में। तो ये जो है मैकबथ इज वेरी लॉयल। एक तो करेक्टर जो है बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है। ब्रेव होता ही वो है जो सच्चा हो, ठीक है। जो सच्चा नहीं होता उससे ब्रेवरी नहीं होती। तो वो जो है वो अपनी जो है बहुत बहादुरी से वो उसने अपने मुल्क की हारी हुई जंग को जो है उसने मतलब से हम बना किया। जब वो आ रहा था तो फिर उसकी चड़ेलों से मुलाकात हुई। अब चड़ेलें जो हैं उसको कहती हैं कि तू बादशाह बनेगा। हालांकि पहले बादशाह जिंदा है, एक बादशाह के मौजूदगी में दूसरा बंदा बादशाह कैसे बन सकता है। एक्चुअली दे हैड स्टेड अ हिडन डिजायर इन मैकबथ। मैकबथ में एक छुपी हुई, हर बंदे को होता है तरक्की की ख्वाहिश होती है, तो वो जो उसने सुप्रेस की हुई थी जो डिजायर, जिसको सुप्रेस करके वो लॉयल बना हुआ था, उसको उन्होंने छेड़ दिया। और उसने फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना शुरू कर दी, हाँ मैंने जंग लड़ी है, मैंने सब कुछ किया है, हक मेरा बनता है। इस तरह से ये ख्याल अभी उसने जाहिर नहीं किए थे, बट दे स्टार्टेड वर्किंग आउट। और उसके बाद है अब उसको तो जब ये कह दिया मैकबथ को कि तू बादशाह बनेगा, तो वो दूसरा उसका साथी जो था बैंको जो था, वो कहता है कि मुझे भी बताओ, मेरे बारे में भी कोई खुशखबरी हो, ठीक है। अब ये है उसको बताती हैं कि तू खुद बादशाह नहीं बनेगा, तेरा बेटा बादशाह, तेरे बच्चों में से उसका एक ही बेटा था, वो बादशाह बनेगा। अब इस तरह से वो दोनों जो हैं, दोनों दोस्त जो थे, जो दोनों जर्नैल जो थे, दोनों जो है क्या कहते हैं कॉमरेड थे, वो इकट्ठे जो उन्होंने फाइट की थी, तो उनके अपने दरमियान में एक इल फीलिंग्स हैं वो स्टार्ट हो गई। यानी जब अगर इसका मतलब ये था बैंको का बेटा बादशाह बनेगा, इसका मतलब ये था कि बैंको का बेटा मैकबथ से इक़्तिदार में है उसको किंगशिप जो वो छीन लेगा, ठीक है। तो नेचुरली ये मैकबथ जो है वो नहीं चाहेगा। बैंको, सॉरी सर नाम क्या है एग्जैक्टली? बैंको था, बैंको BANCQU ऐसे कुछ नाम था उसका। बैंको। हाँ बैंको। सर वो तो ऑलरेडी किंग नहीं है? किंग नहीं है, किंग डनकन है। किंग का नाम डनकन है, डनकन। ठीक है ठीक है, DUNC है, डनकन। ठीक है। तो बैंको जो है वो जो है उसका जो है जब उसको जब जो विचेस, जो इसको विचेस का नाम हमने रखा बछड़े नहीं है, या इंग्लिश में विच कहते हैं, WITC। तो विचेस जो है जब उसको ये कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बनेगा बादशाह, तो इसका मतलब है कि वो जो किंगशिप है वो मैकबथ से छीनेगा। तो मैकबथ और बैंको के दरमियान इल फीलिंग्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दे स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी वो दे आर नॉट ऑन द सरफेस। अब इसके साथ साथ ये है लेडी मैकबथ जो है, ये तो इवल स्पिरिट्स ने बता दिया पहले कि वो जो है वो क्या करने वाली हैं,
उनके क्या इरादे हैं, ठीक है। और इनका जो एक जी वेरी क्या कहेंगे, मार्टो कहेंगे, वो ये था कि फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। ये जो है ये लाइन बड़ी ठीक है इंपॉर्टेंट है। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, ये डेवल्स का मार्टो है। यानी जो इंसानों के लिए चीज अच्छी होती है वो उनके लिए बुरी है, और जो इंसानों के लिए बुरी है वो उनके लिए अच्छी है। इंसानों के लिए बुरी चीज क्या है कि ये अपने खालिक ठीक है मालिक से ये दूर होते चले जाते हैं, नाशुक्री की तरफ चला जाता है बंदा जो है, कोई अच्छा काम नहीं करता। तो यही इवल स्पिरिट जो है ये, वो भी यही चाहती हैं कि इंसान कोई अच्छा काम ना करे, हर उल्टा काम करे, ठीक है। तो ये जो है ठीक है इनकी पूरी कोशिश, अब ये जो है उसके लिए दे कीप वर्किंग, वो जो है काम करती रहती हैं, वो जो है डिफरेंट किस्म के चार्म्स हैं वो डेवलप करती हैं, प्रिपेयर करती हैं, होता है कि काइंड ऑफ कुकिंग भी जो है ठीक है वो करती हैं। तो अब ये लेडी मैकबेथ जो है बताते खुद जो है, इसमें बहुत जो है इसको नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया गया है। लेडी मैकबेथ यानी मैकबेथ की जो वाइफ थी, तो वो बेसिकली शी वाज आल्सो वेरी गुड, क्योंकि उसका जो बिगनिंग है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो वो कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं दिखाया गया, और सारे ड्रामे में उसने बहुत बड़ा किरदार यहाँ इविल कैरेक्टर ने उसने प्ले किया। तो दे वर टोटली, जी शी वाज आल्सो टोटली पोजेस्ड बाय दिस। हुआ यूं था कि मैकबथ ने ये इंफॉर्मेशन अपनी बीवी को भेज दी थी कि मुझे जो है चड़ेलें मिली हैं, और उन्होंने कहा कि तू बादशाह बनेगी, ठीक है। ठीक है अब उसने फिर जो है जो जो काम मैकबथ जो नहीं सोच सकता था, वो उसने लेडी मैकबथ में वो सोच लिया। मैकबथ ने कई दफा इनकार किया कि वो अपने उसके घर में मेहमान, एक्चुअली वो डरकट जो था, उसने ऑनर के तौर पे ये डिक्लेयर किया था कि वो एक नाइट जो है वो मैकबथ के घर में एज ए गेस्ट रहेगा, ठीक है। तो किसी के घर में बादशाह का ठीक है आना एक बड़ा बहुत बड़ा ऑनर था। तो वो एक तो वो उसका गेस्ट था, दूसरा उसका कजन भी था। अब ऐसी सूरत में वो कैसे उसको कत्ल करता, जब तक वो उसको कत्ल नहीं करता तो वो बादशाह नहीं बनता, ठीक है। अब ले जी मैकबथ जो था ही वाज ए गुड कैरेक्टर, उसने कई दफा लेडी मैकबथ ने उसको प्रिपेयर करके भेजा कि तुम जाओ उसको मार दो, ठीक है। लेकिन वो जाता, वो जाने से पहले वो हिम्मत ही नहीं उसकी हो रही थी, वो जा ही नहीं रहा था, वो कर ही नहीं रहा था। तो वो फिर उसने उसको बड़ी ऐसी स्पीचेस लेडी मैक्रोन ने बताई, मैं होती तो यूं कर देती, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो क्या है कि उसको बिल्कुल वो जो गार्ड जो थे, बादशाह के जो गार्ड थे चैम्बर पे, उनको उसने ड्रिंक पिलाई, वो जो नशे में थे, वो जो है वो उसमें मेडिसिन मेडिसिन थी, वो ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिर पड़े थे। तो उन जो है उन्हीं का डेजर खंजर जो है जिसको कहते हैं डेजर जो है, वो लाके मैंने उसको दिया था कि ये लोग तुम जाओ और तुम उसको मार दो जाके, डनकन को कत्ल कर दो। तो ये ठीक सारी है जो है ये प्लान थी उसने, मैकबथ ने, फिर भी इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, वो नहीं जा रहा था। और इस दौरान जो है इवल स्पिरिट्स उसको दिखाते नहीं है, यानी हालूसिनेशन इसे कहते हैं, यानी जी कुछ कहें कि टूल्स इन द एयर आप देख लें कि ये डेजर्ट था, वो एक्चुअली खान, ये हवा में उसको एक खंजर नजर आता है, जिसके ऊपर फिर ब्लड जो जी है ब्लड ड्रॉप्स अपीयर हो जाते हैं इस तरह से। वो एक्चुअली हालूसिनेशन थी, वो थी नहीं, वो दैट वाज नॉट अ रियल डेजर्ट। तो वो जो है एक किस्म की ठीक है जोश दिला रहा था मैकबथ जाए और उसको मार दे उसको डनकन को, ठीक है। तो जी वो जो है मैकबथ जो है उससे भी मुतासर नहीं हो रहा था, वो रेजिस्ट कर रहा था, ही वाज डाउटिंग कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। फिर लेडी मैकबथ ने उसको जी देखा, अगर तू बुजदिल है, मैं होती तो यूं हो जाता है, तो क्या एनीवे किसी न किसी तरीके से मैकबथ जाता है, वो एक दो खंजर चलाता है, वो बादशाह मर जाता है, और फिर वापस आ जाता है। जी तो आके वो पछताता है, उसी लम्हे जो है मैकबथ जो है वो पछताता है, मेरे हाथ में उसमें ब्लड लग गया है, ये साफ नहीं होंगे, यूं नहीं होगा, इसी तरह की वो बातें करता है। तो वो लेडी मैकबथ उसको तसल्लियां देती है, नहीं नहीं कुछ नहीं है। वो जाके क्या करती है, फिर वो जो किंग का जो ब्लड जो था, वो जाके दूसरे जो है उसके जो गार्ड से शी स्मीयर्ड देयर फेसेस विद ब्लड, उनके चेहरों पे जाके ब्लड मार के आ गई, ताकि नेक्स्ट डे जब वो उठे तो वो पता चले कि इन्हीं लोगों ने वो ये मर्डर किया है। हम्म। और उसके बाद मैकबथ यहाँ सारी रात पछताता रहा, और लेडी मैकबथ यहाँ उसको कहती रही, नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है, कुछ नहीं हो सर गया। ब्लड कौन उसके हाथ पे लगा कर आता है ये जो होती है ना लेडी मैकबथ है, वो किंग डनकन का जो ब्लड होता है ना मर्डर के बाद, जी वो जो है उसके जो गार्ड होते हैं उसके कमरे के बाहर, गार्ड जो उनको जो है जिनकी मतलब ड्यूटी होती है उसको गार्ड करने की, उनके चेहरे पे लगा दिए जाते।
तो वो जो है उसके बाद जो है वो मैकबथ जो है वो खंजर भी साथ ही ले आया था, तो उसको कहती है तो क्यों क्यों ले आया वगैरह वगैरह। वो उसके बाद मेरे ख्याल में खंजर दोबारा लेके गई या कुछ ऐसा कुछ करने के लिए गई थी। हाँ, वो खंजर भी उनको दे आई थी, वो गार्ड जो है उन्हीं के पास ही छोड़ आई थी, पता चले कि इन्होंने ये कत्ल। उसके बाद जो है वो अब जो है जब मॉर्निंग हुई तो बादशाह के जो है फिर एक उसका एक खास जो है क्या कहते हैं मशीर समझ लें, असिस्टेंट समझ लें, वो भी जर्नैल ही था, वेरी ट्रस्ट वर्दी पर्सन, ठीक है। ही वाज ऑफ मिलिट्री रैंक, मैकबथ से जूनियर था लेकिन ही वाज वेरी सीनियर, वो बादशाह का बहुत ट्रस्ट वर्दी था। तो उसकी ये ड्यूटी थी कि वो बादशाह को कंडक्ट करता, गार्ड करता, लेके जाता, स्पोर्ट करता, फिर वो जो है सारी ड्यूटी उसकी थी, अरेंजमेंट उसके रहता है। अब वो सुबह सुबह जो है सबसे पहले वो आता है बादशाह को जगाने के लिए। तो वो देखता है कि वहाँ पे गढ़ मैकबथ तो खैर सारी रात सोया नहीं होगा, ठीक है। तो अब वो जाता है चैम्बर की तरफ जाता है, चैम्बर उस कमरे को कहते हैं जिसमें वो बादशाह सोया होता है। तो वो जाता है, वो देखता है कि वहाँ पे वो तो मर्डर हो गया। तो बाहर आके उसको पहले तो दरवाजे पे जब शोर नॉक करता है तो कोई दरवाजा नहीं खोलता इस तरह से, फिर वो किसी तरीके से वहाँ पे ऐसा होता है कि वो बच्चे तक पहुँचता है, देखता है वो उसका तो मर्डर हो गया। तो फिर जो है बड़े नपीतुली लैंग्वेज में बिल्कुल बताता है कि हॉरर सर दरवाजे के बाहर वो गार्ड नहीं पड़े होते, वो तो बेहोश हो वो भी तो जाते मर जाते हैं। हैं, बेहोश नहीं मरे नहीं, वो मरते नहीं है, वो मैकबथ उनको वो मार भी देता है, वो मैकबथ उनको मार देता है। अच्छा, वो जब अंदर जाता है ना, जिस दौरान वो अंदर जाता है मैकडफ जो है, वो जब अंदर जाता है तो इसी दौरान मैकबथ यहाँ दोनों गार्ड्स को कत्ल कर देता है, ठीक है। ठीक है। तो वो जो है वो कहता है कि वो अभी अनाउंस करता है कि ये कत्ल कर दिया उसने, बादशाह का कत्ल हो गया है। तो सारे वो जो है गिरजे की घंटियां जो डेथ स्नेल जिन्हें कहते हैं, मौत की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं कि बहुत ट्रेजेडी हो गई है, ये होगी, जैसे हमारे यहाँ ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है। तो वो जो है एक उदासी ठीक की है। लहर फैल जाती है। वो ना सिर्फ बादशाह कत्ल हुआ था बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान, यूँ समझे एक रिश्ता जो है वो मर्डर हुआ था, ठीक है। तो वही वजह है जी। ना एग्जाम्पली कैरेक्टर। ठीक है। तो ये जो है इवल स्पिरिट्स ने एक बहुत वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी कि कोई अच्छा कैरेक्टर जो डनकन की तरह का जो वो एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो उनका ठीक टारगेट है। ये था। उन्होंने वो खुद तो इवल स्पिरिट है, दे डोंट हैव देयर हैंड्स, वो अपने फिजिकल हैंड्स तो उनके हैं नहीं कि वो जो है वो कुछ कर सकें। तो वो जो है दे आर एरी क्रिएचर्स, ठीक है, वो खुद मार नहीं सकती। उन्होंने फिर मैकबथ को यूज किया और उससे डंकन बनवा दिया, और मैकबथ है जो कि मैकबथ भी एक गुड कैरेक्टर था, उसको भी एक इवल कैरेक्टर बना दिया। और साथ साथ लेडी ठीक है। मैकबथ जो थी उसके जो है दिमाग पे भी असर रखा कि उसकी भी स्पीचेस जो है बड़ी डेवलिश स्पीचेस थी, दे वर नॉट वुमेनिश स्पीचेस, ठीक है। वो ह्यूमन बीइंग की स्पीचेस इस तरह की नहीं होती। तो अगर आप उसके स्पीचेस पढ़ेंगे ठीक तो है। यू विल कम टू नो अबाउट दैट। तो दे आर वेरी डेवलिश। हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये लेडी मैकबथ की स्पीचेस है, अगरचे कि जो माउथ लेडी मैकबथ का है, वर्ड्स कमिंग फ्रॉम द लिप्स ऑफ लेडी मैकबथ, बट स्टिल द नेचर ऑफ द वर्ड्स इज डेवलिश, ठीक है। हो सकता है आपको इस बात पे कमेंट्स करने ठीक है। पड़ जाए। तो लेडी मैकबथ जो है ठीक वैसे है। तो सारे प्ले में उसको अच्छा करेक्टर नहीं गिना जाता, लेकिन जब कोई आदमी जो है पोजेस्ड हो जाता है तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। एवल स्पिरिट्स दे हैव ग्रेट, उनकी इंटेलिजेंस बहुत है, उनकी पावर बहुत है, उनकी रीच बहुत है, वो हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, ठीक है। तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ठीक है। ताला हमारी हिफाजत ना फरमाए। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाते रहते हैं, तो हम ठीक उनसे है। बचे रहते हैं। तो कई दफ़ा हम जो हैं भटकते हैं, फिर हम खुदा हमें फिर जो है अपनी तरफ बुला लेता है, फिर हम जो है फिर जी। उसकी तरफ यहाँ रुजू करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। तो ये दोनों कैरेक्टर जो हैं, मैकबथ ने लंकन को कत्ल करने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगी, पछताया, लेकिन ठीक उसके है। पास ही डिड नॉट हैव कम बैक, वो अब उसके पास है वापस पहले जैसे होने का कोई रास्ता नहीं रहा। इवन ने उसको ब्लॉक कर दिया हुआ था। ठीक है। अब वो आगे ही जा सकता था, ठीक है, क्योंकि उसका मर्डर हो गया, बैंकों को शक पड़ गया कि ये काम मैकबथ ने किया होगा, क्योंकि उस जी। पीरियड ने कहा था कि बादशाह बनेगा। लेकिन उसने सबको नहीं बताया। उसको वो इसलिए नहीं बताया कि अगर वो सारी गेम खोल देता तो फिर उसका अपना बेटा बादशाह ना बनता, ठीक है कि नहीं। तो उसने जी। कहा चलो ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ, ठीक मेरा है। बेटा भी छोटा है, बड़ा होगा वो बादशाह बन जाएगा, तो ठीक है, इसको 4-5 साल कर लेने दें, हुकूमत कर लेने दें, ठीक है कि नहीं। तो एनीवे उसने ठीक है। मैकबथ को ये एक दफ़ा इस बात में हिंट दिया कि विचेस की बात यहाँ उसको याद आ रही है, ठीक है कि नहीं। तो मैकबथ ने उसे कहा था अच्छा हम बाद में बात करेंगे इस ठीक है। बारे में, मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, इसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा।
हालांकि कंटिन्यूअसली मैकबेथ वाज इन्वॉल्व विद जो इविल स्पिरिट्स के जो प्लान थे उनमें इन्वॉल्व था। अब ये जो था जो विचेस जो थी उन्होंने ये प्रॉमिस तो किया था कि वो बादशाह बनेगा, ठीक है, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं किया था कि वो एक अच्छी ठीक पुरसकून है। जिंदगी गुजारेगा, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजारेगा, ये प्रॉमिस नहीं किया था, ठीक है। तो जी। जब मैकबेथ बादशाह तो बन गया, लेकिन उसके बाद उसकी परेशानियां जो थी उसमें इजाफा होता गया, क्योंकि लोगों को जो उस पर शक पड़ गया, और उसके जो बादशाह के बेटे जो थे उन्होंने अपने आप को गैर महसूस किया, गैर महफूज महसूस किया, एंड दे एस्केप टू डिफरेंट प्लेसेस, अदर कोई आयरलैंड चला गया, पता नहीं दाएं बाएं हो गए, ठीक है। नेबरिंग स्टेट्स में चले गए जाके उन्होंने, ताकि वहां पे जाके उन्होंने क्या कहेंगे, दे टुक रिफ्यूज देयर। अच्छा, उसके बाद है जो मैकडफ जो था वो भी उनके साथ ही चला गया, मैकबथ है वो बादशाह के बेटे के साथ चला गया। अब जो मैकडफ की ठीक है। जो वाइफ और उसका एक छोटा बेटा कोई होगा 7-8 साल का होगा, तो वो जो है वो पीछे ठीक है। अभी इसमें इंग्लैंड में ही थे। तो मैकबथ ने क्या किया कि उनको भेज के वहाँ पे अपने जो मर्डरर जो थे उनको भेजा, और उसको मैकडफ उसकी वाइफ और उसके बेटे को मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, ठीक है। कि ठीक। वो भेजा तो था कि मैकडफ को मारेंगे, ठीक है, मैकडफ तो वहां से था नहीं, वो तो चला गया हुआ था, तो उसके बीवी बेटे था वो, उन्होंने जो मर्डरर जो थे उन्होंने इतनी केयर ही नहीं की, उनको जो सामने आया उन्होंने मार दिया। तो एनीवे वो फिर सर नहीं, किसको मार दिया, किसने मारे? मैकडफ के जो बादशाह का था ना, जो मैंने आपको बताया, मैकडफ ये नाम मिलते जुलते हैं, एक मैकबथ है एक मैकडफ है। मैकडफ और ये ठीक है। मैकबथ मैकडफ के हाथ में कत्ल हुआ था एंड में। तो मैकबथ जो था ठीक है। उसने ये भेजा, क्योंकि वो जो था जो जिसने जो बादशाह को जगाने आया था उसका नाम मैकबथ था, तो वो जो जगाने आया था ठीक है। उसको ये शक पड़ गया था उसको कि ये है, उसने कहा कि तुमने ये जो गार्ड्स हैं जिससे इन्वेस्टिगेशन करनी थी तुमने इनको क्यों कत्ल कर दिया। तो मैकबथ ने एक पूर्ण जो है ठीक है। आर्गुमेंट्स दी कि वो जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सका, ठीक है, वो अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर सका, ठीक है। तो उसने उनको मार दिया, क्योंकि उसने मेरे भाई को मारा इस तरह से करके वो उसने बताया। तो वो सबको इस बात पे शक पड़ ठीक है। गया कि ये जो है इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन चूंकि बादशाह लोगों लोगों के जहन में अभी यही था कि जो मैकबथ है वो बहुत दलेर है, वो बहादुर है, वो एक अच्छा करेक्टर है, उन्होंने उसको जो है वो बादशाह चुन लिया, और उसके बाद मैकबथ जो था वो बादशाह बन गया। ठीक है। बादशाह बनने के बाद जब उसने अपनी पार्लियामेंट कबीना शबीना बुलाई, तो सारे वजीर जब उसके पास इकट्ठे थे तो बैठा था, तो फिर जो है उसको हवा में वो जो बादशाह जो ओरिजिनल बादशाह था उसका जो स्पिरिट जो है वो उसको दिखाई दिया, ठीक है। वो बोल तो नहीं रहा था कुछ जी। भी, लेकिन ठीक वो है। उसको देख रहा था, और मैकबथ वाज वेरी सेंसिटिव टू दैट। ये भूत किसी और को, इसको हम क्या गोस्ट कहेंगे, डनकन का गोस्ट जो था वो अपीयर हुआ, और वो सिर्फ मैकबथ को दिख रहा था और किसी को नहीं दिख रहा था। तो मैकबथ जो है ही वाज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, वो परेशान हुआ उसको देख के, और उसने उसे कहा कि तुम यानी बातों बातों में उसने एक हिंट दे दिया कि तुम नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें कत्ल किया है, ठीक है। तो अभी इसी तरह की बातें होने ही वाली थी, तो सर ये सारे एलोसिनेशन थी या फिर वो सच में हाँ, आया था? ये जब उसको होता है ना, जब वो बादशाह बन गया, ठीक है, उसके बाद मुल्की मामलात को ठीक है। देखने के लिए वज़रा वगैरह इकट्ठे करते हैं ना, उनसे मीटिंग वेटिंग करते हैं कि आप मुल्क ठीक के है। मामलात वो को कैसे। एक्चुअली घोस्ट आता है वहां पर या नहीं, फिर वो वो गोस्ट था, सिर्फ उसके लिए वो स्पिरिट था, गुमान होता है? स्पिरिट स्पिरिट। वो सिर्फ मैकबथ को नहीं, वो एक्चुअली ठीक। जो मैकबथ को तो ठीक दिख रहा था वो, ठीक है, वो था, एग्जिस्ट कर रहा ठीक है। था वो, ठीक है, लेकिन वो क्योंकि हेलुसिनेशन होती है ना? हालुसिनेशन थी, वो फिजिकल तौर पे दूसरे नहीं ठीक है। देख सकते थे, वो सिर्फ मैकबथ देख सकता था। तो वो मैकबथ ने जब ठीक है। उसको ऐसी यानी ऐसी स्पिरिट यानी एब्सेंट बंदे से जब ही बिगैन टॉकिंग टू, तो दूसरे लोगों को शक पड़ गया कि ये क्या बात, बादशाह क्या बात कर रहे हैं। तो लेडी मैकबथ ने सारी सिचुएशन को ठीक कंट्रोल है। किया कि उनको सारा वो मीटिंग जो थी उसको डिसमिस कर दिया, ये कह के कि योर हाइनेस मैं इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो उसको मीटिंग जो है बर्खास्त कर दी, और एवरीथिंग जो छुपी थी छुपी रहने दी। लेकिन स्टिल डे बाय डे वो इनसिक्योर होता जा रहा था, लोगों को पता चलता जा रहा था कि मैकबथ इज गोइंग समथिंग। ठीक है। अब उसके बाद जो है एक काम उसने ये किया कि बैंकों का जो बेटा जो था, अब उनको उसने एक दावत पे बुलाया, उनके यानी इसी तरह से मीटिंग जो एक जो बुलाई, और उनको कहा कि तुमने जरूर आना है, ठीक है, और अपने बेटे को भी साथ लेके आना। ठीक है। तो बैंको ही न्यू दैट, वो जानता था कि ये क्यों बुला रहा है, उसकी जान को खतरा है और उसके बेटे की जान को खास तौर पे खतरा है। तो उसने बड़े ठीक है। मीठे अल्फाज में उसको इनवाइट किया था,
एंड एक्चुअली वो जानते थे, और फिर वो जानबूझ के वो डिले कर उसने कर दिया सारी चीजें। वहाँ पहुंचने के लिए चल तो पड़ा, क्योंकि बादशाह का हुक्म था। वो आ तो गया आके देखने के लिए, ठीक उसका बेटा भी साथ था। तो मैकबथ ने जो मर्डरर जो थे वो डिस्पैच कर दिए हुए थे कि वो आएगा, वो एक दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, मुल्क का दुश्मन है। उसको ऐसी इंस्पायरिंग स्पीचेस देके उसने भेजा, और साथ लालच भी दिया कि तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा। तो वो जो है वो मर्डर चले गए ठीक है। अपनी कार्रवाई डालने के लिए, बादशाह की नजरों में अच्छा होने के लिए। तो उन्होंने जब हमला किया तो इट वाज डार्क इवनिंग थी, शाम का वक्त था। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बैंको जो है वो तो मर गया, उसको उन्होंने मार दिया, और उसका बेटा जो है वो भाग गया। वो किस्मत ठीक अच्छी है। थी, वहां से उनसे बच निकला। तो उसने फिर जो है वो जब नाकाम वापस आए तो उन्होंने बताया उसको कि हमने बैंकों को मार दिया, वो हमारा दुश्मन था, लेकिन उसका बेटा हमारे हाथ से बच गया। तो असल वरी जो थी वो तो बेटे की थी, बैंकों का तो इतना मसला नहीं था। तो वो बेटे। चले गए। अब कंटिन्यूसली मैकबथ जो है वो, जो कि एक जर्नैल था, एक हीरो था, वो एक मर्डरर के रूप में जो है वो मुल्क में वो चलता आ रहा था। उसकी आइडेंटिटी बढ़ती जा रही थी इस नाम से। तो ही वॉज हिमसेल्फ फीलिंग वेरी इनसिक्योर कि अब उसको कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो फिर जो है वो जाता है जंगल में, जहाँ पे इवल स्पिरिट जो है दे आर कुकिंग सम चार, वो कुछ जादू वगैरह जो है वो पका रही होती हैं। बड़ी सी देग होती है, उसमें ठीक है। बंदर का खून और पता नहीं क्या क्या, एक लिजर्ड की ऐसी चीजें जो है वो डाल रही होती हैं। तो वो जो है वो तो साथ साथ वो गाती जा रही है, नाचती जा रही हैं, और वो कर क्या रही हैं एक्चुअली, दे आर डूइंग समथिंग दैट मैकबथ जो है उनके पास जाए। ठीक है। तो उधर मैकबथ ये फील कर रहा था ठीक है। कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, मैं इविल स्पिरिट के पास जाऊँ, मैं उनसे पूछूं। अब ये देखेंगे एक्चुअली बहुत बड़ा लेसन है इसमें, कि इंसान बताते तौर पे समझता है कि वो खुद ठीक मुख्तार है, है। लेकिन उसको नहीं पता होता कि उसको कौन कौन सी इविल स्पिरिट हैं उसके दिमाग पे काम कर रही है। ठीक है, कि हमारा जो मुख्तलिफ मूड होता है, हम गुस्से में होते हैं, या इसी तरह से कब ठीक है। ऐसे काम नहीं है जो हमें अच्छे नहीं लग रहे होते, हम उसकी तरफ चल पड़ते हैं, वो करना शुरू हो जाते हैं। यानी स्ट्रेंज बिहेवियर जब डेवलप होते हैं, तो उस वक्त हो सकता है कोई इवल स्पिरिट्स इस तरह के काम कर रही हो। ये बादशाहों को इनडायरेक्टली एक मैसेज था कि वो जो इवल स्पिरिट्स होती हैं वो ऑलवेज दे आर वर्किंग एंड दे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। जब वो गुस्से में हो, जब अनयूजुअल बिहेवियर उनके हों, तो वो उस पर रिफ्लेक्ट करें, जैसे कि मैकबथ का अनयूजुअल बिहेवियर था। तो उनको अपने डीड्स पे अपने जब प्रोसीडिंग पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई स्पिरिट्स वो उन पे कोई ऐसा करेक्टर तो कोई बर्ड तो नहीं प्ले कर। तो ये एनीवे यहाँ पे ठीक है। दोनों तरफ मैकबथ जो है वो रेस्टलेस फील करता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विचेस जो हैं वो कुछ ऐसा कर रही हैं कि मैकबथ जो है उनके पास आए, चल के जाए। तो मैकबथ भी जो है वो चला ठीक जाता है। है उनसे पूछने के लिए कि यानी उनको ढूंढने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होती, वो जंगल में चला जाता है। तो वो पहले ही मैकबथ को या पहले से ही पता है कि वो वहां पे होंगी। ठीक है, ही इज क्वाइट श्योर, और वो पहले से वहां पे मौजूद भी थी। तो वो जो है बातों बातों में कहती हैं कि हाँ हियर कम्स मैकबथ, जब उनका वो चार्म तैयार हो जाता है तो वो कहती है हियर कम्स मैकबथ, इसका मतलब है आ गया वो, ये लोग जिसका इंतजार था वो आ गया। इसका मतलब है कि दे वर डूइंग समथिंग, और उसमें उसको मैकबथ उनको बताता है अपनी परेशानी कि वो नहीं है वो सिक्योर फील नहीं कर रहा, और उनको बुरा भला भी कहता है, वो जो भी चीज़ है एक्चुअली वो उनको पसंद नहीं करता। तो उनको बुरा भला भी कहता है कि तुमने मेरे से धोखा किया है, फ्रॉड किया है, मुझे झूठ है, मेरा जो मेरी बादशाह करने से किसी वक्त भी खत्म हो सकती है। इस तरह की जो है उन्होंने उसको बातें की मैकबथ ने। अब ठीक वो है। जो है बजाय इसके कि गुस्सा करें, ठीक है, या उसको मार दें, या उसको धक्का दे दें, या उसको कोई और नुकसान पहुंचाएं, वो उसको तसल्ली देती हैं कि ठीक, जैसे उनको पहले ही मूड उसका जैसे मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में था। वो उसको कहती हैं अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम तुम्हें, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें एक सीन दिखाते हैं। वो एक्चुअली एंटरटेन करते हैं, जैसे स्टेज ड्रामा होता है, हम है। तुम्हें प्ले करते हैं, तुम बैठो एंजॉय करो। ठीक है। तो वो उसको जो है वो 7 सीन्स जो होते हैं उसको उनकी हालुसिनेशन फॉर्म जो है वो दिखाते हैं। ठीक है। तो वो बार बार ठीक है। उनको वो देखता है एक्चुअली, एक किस्म देखिए एक किस्म का वो थिएटर है जिस पे डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं और जाते हैं, और सेवन सीन्स हैं वो दिखाते हैं। जब वो देख चुकता है, उसमें कोई भी अच्छा कैरेक्टर नहीं था। ये इसमें जैसे लालच है, गुस्सा है, इस तरह के जो सीन्स हैं वो उसको देखते हैं। अब मैकबथ जो है ठीक है। उसके बाद
उसको मैकबथ को ये कहती हैं कि तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम जो है तुम्हें कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता जब तक कि ये जो दरख्त हैं, ये वो जंगल जो था बर्नम का नाम है जंगल का, बर्नम वुड, या इसके जो दरख्त हैं ये इंसानों की तरह चलने ना शुरू हो जाए। ठीक है, एक निशानी तो उन्होंने ये बताई, क्योंकि दरख्त हैं वो चल नहीं सकते, वो तो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, तो उनके लिए ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था कि दरख्त यहाँ इंसानों की तरह चलने फिरने शुरू हो जाएंगे। तो ये सर ये नया, अपने ड्रामा के थ्रू बता रहे हैं? हाँ ड्रामे में ये ऐसा है। ठीक है, ये भी चीज उसको तसल्ली देती है कि तुम्हें को तब तक नुकसान नहीं मतलब पहुंचेगा। विच इज जो उसको शो एंटरटेन करने के लिए जो शो करते हैं उसमें हाँ, बता रहे हैं या फिर वैसे नहीं ही बता रहे वो हैं? एंटरटेनमेंट के बाद बताती है। ठीक है, उसके बाद बता दें, ठीक उनको है पता ठीक है ये किस लिए आया है, तो ये वो मुझे यही शिकवा करने आया है कि ये जो है मैं सिक्योर नहीं हूँ। तो उन्होंने फिर उसको बताया कि ठीक तुझे, है। मैकबथ ने भी उन्हें कहा कि मेरे ये बादशाह का मुझे क्या फायदा, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, मैं तो परेशान हूँ दिन रात, मेरी बादशाह तो हर वक्त खतरे में है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे मुझे है जब तक ये दरख्त नहीं है ये इंसानों की तरह चलने ना शुरू हो जाए। तो वो जो है ये एक बात तो तसल्ली होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई ऐसा शख्स जो अब जिसको उसकी माँ ने जन्म ना दिया हो, वो जो है वो तुम्हें जब तक तेरा सामना उससे ना हो, वही शख्स तुझे मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। तो वो जो है उस जमाने में साइंस इतनी तो थी नहीं, तो ऐसा तो कोई भी नहीं था जिसको उसकी माँ ने जन्म ना दिया हो, तो हर में जो है बच्चे को उसकी माँ जन्म देती है। तो ये जो है ये मैकबथ थी बस क्वाइट श्योर उसको कुछ नहीं होने वाला, वो तसल्ली होगी उसको कि अब जो है ना दरख्त चलेंगे ना ये जो है ये है कोई ऐसा कोई इंसान आएगा तो उसको जो है कुछ भी नहीं होगा। अब दूसरे ममालिक में ऐसा हुआ, ये तो मैकबथ की तरफ की स्टोरी है। अब ये जो है मैकबथ वो जो पहला बादशाह जो था जो डनकन जो था उसके दोनों बेटे, एक का नाम मेलकम था और एक दूसरे का मुझे भूल गया है। तो वो जो है और मैकडफ वो वहाँ पे किसी दूसरे मुल्क में एक आर्मी ट्रेन करते हैं, यानी मुल्क के वफादार लोगों को, मुल्क के अंदर जिन जिनों को तकलीफ होती है वो मुल्क छोड़ छोड़ के मुल्क से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। वहाँ वो एक आर्मी जो है वो जो है वो बनाते हैं। उस आर्मी को मैकडफ जो है जिसकी बीवी और बच्चे को मैकडफ ने मरवा दिया था, वो जो है वो लीड करता है। उसको ये खबर मिल जाती है कि उसकी बीवी बच्चे को कत्ल कर दिया गया है। अब उसको जो है पूरे फोकस जो है वो आर्मी, यानी गुड आर्मी जो है, एक इवल आर्मी है गुड आर्मी है, वो गुड आर्मी को ट्रेन करने में लग जाते हैं। अब उसके बाद जब दे फील वेल ठीक है। प्रिपेयर्ड, और तब तक मैकबथ जो है वो एक अपने महल में है, उसके गार्ड है, वो घरों को दूर दूर देखते रहते हैं। इस दौरान जो लेडी मैकबथ है वो पछतावे की हालत में उसका ये हाल हो जाता है, शी शी गेट्स इंसोम्निया, यानी मतलब सोते में चलने फिरने की जो आदत है उसको, डिजीज है वो बढ़ गई है आउट ऑफ रेस्टलेसनेस। तो वो जो है लेडी मैकबथ है वो चलते फिरते रात को ऐसे मोमबत्ती लेके चल पड़ती है, तो वो उसकी आंखें बंद होती हैं, उसको दिखाई नहीं, वैसे देख कुछ नहीं रही होती, लेकिन वो चल, आंखें खुली होती हैं, वो चल रही होती है। तो सोते में जाके चलने की उसको आदत पड़ जाती है। तो ये जो है और इसी दौरान में वो बहुत पछताती भी है, वो कहती है कि मेरे हाथ उनके जो है इनमें से स्मेल आती है ब्लड की, और इसको जो है अरेबिया के परफ्यूम समुंदर जो है, तो वो बेशक परफ्यूम का ही क्यों ना हो, कोई दुनिया में परफ्यूम ऐसा नहीं है जो उनके हाथों को ठीक कर सके, उनकी जो स्मेल है उसको इस तरह की वो यानी रिमोर्सफुल स्पीचेस जो है वो देती है। और उसके साथ ही वो महल की कहीं दीवार के ऊपर से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। और ये जो है ठीक है। दैट इज एन ये क्या बैड सिग्नल फॉर मैकबथ, क्योंकि वो लेडी मैकबथ वही एक उसकी सपोर्ट थी इस इवल प्रोसेस में, और वही जो है वो चली जाती है। अब मैकबथ जो है ही इज लेफ्ट अलोन, तो उसके अपना ये इंटरेस्ट जो है लाइफ में कुछ कम होना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद जो है फिर जो है उसका एक गार्ड जो है जो ऊपर ही वाज इन द टर्रेट, यानी वो जो मनार होता है उसका जो पैलेस का, उसके ऊपर से आके उसको खबर देता है। एक्चुअली होता ही हुआ है कि जब मैकडम जो है वो फौज अपनी तैयार करके सीक्रेटली बादशाह के महल की तरफ चल पड़ते हैं हमला करने के लिए, तो वो रास्ते में वो दरख्तों की टहनियाँ उतार के तो वो अपने मुंह के आगे फ्रंट पे यानी वो रख लेते हैं, हाथों में पकड़ लेते हैं, ताकि उनको दूर से उनको डिटेक्ट ना हो, वो चोरी छुपी जाए। अब वो जो है वो ऐसा सा जब आगे चलते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे दरख्त जो है वो आगे को चलना शुरू हो गए हैं। अब ये बात जो है ऊपर से गार्ड जो है वो देखता है, उसको समझ नहीं आती, वो जाता है बादशाह के पास खतरे को महसूस करते हुए और कहता है बादशाह को जाके कि मैंने देखा है कि जो दरख्त हैं वो इंसानों की तरह चल रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं।
अब मैकबथ है, ये जो इस ये बात मैकबथ ये समझ गया था कि ये जो है ये एक और इवल सिग्नल है उसके लिए, ये बैड सिग्नल है, इवल तो ठीक है। नहीं कहना चाहिए, बैड सिग्नल है उसके लिए, यानी उसकी डिफीट का टाइम जो है वो करीब आता जा रहा है और शायद उसका मरने का टाइम आ गया है। अब वो जो है उसको गुस्सा आता है, वो ये नहीं सुनना चाहता और वो उसको कहता है चल मेरे साथ मैं देखता हूँ, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तेरी चमड़ी उतार दूंगा, मार दूंगा, यूं करूंगा, वैसे वैसे। खैर वो देखते हैं कि ऐसे ही लगता है जैसे कोई माल की तरफ दरख्त जो है वो चलते हुए आ रहे हैं। तो एक्चुअली उन दरख्तों के वो जो टहनियाँ थी दरख्तों की, उनके पीछे लोग थे, आर्मी थी, वो मैकडफ की और मेलकम की। मेलकम बादशाह का बेटा था, ठीक है। जो कि ठीक है। उसमें जो कि बाद में बादशाह बन जाते हैं मैकडफ मैकबथ के मरने के बाद। वो बैंकों का बेटा नहीं बादशाह बनता, सही। वही बस पीरियड ने झूठ बोला था। तो वो जो है वो जब वो आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, उसके बाद जो है महल के जो सोल्जर्स हैं उनके साथ और मैकबथ के साथ वो अपने वो फाइट शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो है ठीक है। मैकबथ के साथ फाइट करने के लिए एक और कोई यंग मैन आता है। तो वो मैकबथ यहाँ से मारा जाता है। मैकबथ उसको कहता है कि तू तो बिला वजह ही मारा गया है, तुझे पता नहीं कि इवल स्पिरिट जो है, यानी स्पिरिट्स जो हैं वो मेरी हिफाजत पे लगी हुई हैं, तो तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक तू है। ऐसे बिला वजह ही मारा गया, ठीक है, मेरा मारने का इरादा नहीं था, लेकिन तू क्यों मेरे सामने आया। उसके बाद करते करते उसका मैकडम से सामना होता है। मैकडम को भी वो कहता है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा मुझे तो वही इंसान या मार सकते हैं जिसको उसकी माँ ने पैदा ना किया, ठीक है। तो वहां पे फिर मैकडम जो है उसको कहता है कि तू फिर जो है आज मारा गया, तो उसने जो है तेरा के टाइम आ गया है, क्योंकि तुम्हारी इतला के लिए ये है कि मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया था, ऑपरेशन के जरिए से मैं पैदा हुआ था। तो वो फिर ठीक है। उसकी जो बाकी रही हिम्मत जो थी वो बिल्कुल जवाब दे गई। अब वो मैकबथ के दोनों साइन वो पूरे हो गए थे जो केवल स्पिरिट ने कहा था। तो दैट बस इन दिस वे वो जो है मैकबथ की तो मारा जाता है, तो ही कम्स टू एन एंड। ठीक है। और वो जो मैकबथ की और मेलकम मेलकम जो बादशाह का बेटा होता है उसकी आर्मी जो है वो जीत जाती है। तो मैकबथ ने अपनी बेबी और बेटे का रिवेंज ले लिया, इंतकाम ले लिया, ठीक है। और इस तरह ठीक से है। मेलकम जो है वो वापस आ गया और उन्होंने बादशाह के बेटे को फिर जो है अपना बादशाह बना लिया। और बैंकों का बेटा जो है वो जो है क्या कहते हैं वो उसका कुछ नहीं बना, उसकी स्टोरी में एंड में कुछ नहीं बताया गया क्या बना। तो ये जो है ठीक है। ये इसमें ये थॉरोली दिस इज द स्टडी ऑफ यानी ह्यूमन नेचर। ये जो प्ले है वेरी डीप स्टडी है। ऑफ ह्यूमन नेचर है। और ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी के लिए लाजमी है कि करेक्टर जो है वो ऐसा हो जिसको हम पर्सनलाइज करें, यानी उसकी सारी खूबियाँ लाइकेबल हों। अब ये मैकबथ था, बॉडीली ही वाज वेल बिल्ट, स्ट्रक्चर वाइज हाइट उसकी ठीक थी, इंटेलिजेंट था, फेस कम्प्लेक्शन, ये सारी खूबियाँ इसमें पाई जाती थी। और ये जो है और ये हीरो था, वेल रेस्पेक्टेड था, इतना यानी रेस्पेक्टेड था कि बादशाह ने उसको ऑनर किया कि उसके घर आ गया। तो ऐसी जो है लक जो है हर बंदा चाहता है कि उसकी हो। जब ऐसे किसी करेक्टर के साथ कोई डाउनफॉल आता है तो फिर वो हमारी पर्सनल ट्रेजेडी होती है, हम उसको फील करते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिकल जो है ठीक है। असूल जो है उनमें तो ऐसे ही लिखा था, शेक्सपियर के जो प्लेज हैं ये इनडायरेक्टली, ये क्योंकि शेक्सपियर बताते खुद अनपढ़ था। इसकी स्टोरी के बारे में बता दूं, ये जो है बादशाह की जो बादशाह के लिए जो था पैलेस था, वहाँ पे थिएटर वगैरह भी था, वहाँ पे ड्रामे स्टेज किए जाते थे बादशाह को एंटरटेन करने के लिए। ये है तो शेक्सपियर का जो ये काम था कि ये बच्चा था, ये वहाँ पे जब लोग आते तो वो जो है वो थिएटर में चले जाते। उस जमाने में गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, घोड़े पे लोग बैठ के आते थे। ये घोड़े को पकड़ के अस्तबल जी। ले जाता, वहां बांध देता, और जब ड्रामा खत्म होता तो उनको घोड़ा जो है वो ला के देता। वो फिर इसको टिप दे जाते, इसको कुछ पैसे मिल जाते। ये इसके ठीक कैरियर है। का बिगिनिंग था थिएटर्स के हवाले से। फिर वहां से इसको मौका मिल गया कि इसने थिएटर के अंदर झांकना शुरू कर दिया। इसने फिर स्टोरीज और कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में सीखना शुरू कर दिया। और फिर इसने इसको फील किया कि ये खुद भी जो है ये ऐसे डायलॉग लिख सकता है। और फिर इसने ऐसा 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 किसी तरीके से ये रॉयल थिएटर पे इसने अपनी परफॉर्मेंस वो कर दी, जो कि जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। इसकी डीप ऑब्जर्वेशन जो है उसने और जो स्टडी जो थी, वैसे तो लिखने पढ़ने में तो उतना नहीं था, लेकिन जो इसके नॉलेज में जो बातें आई, जो इसके अपने मुशाहिदे से, और दूसरी जो इसने सुनी सुनाई बुक, शायद बुक्स वगैरह भी पढ़ ली वो बाद में।
तो उसने जो है शेक्सपियर जो है इसकी तख्लीक की थी। अब इसका क्योंकि कोई राइवल नहीं था, मैंने आपको पहले बताया, अगर मार्लो जिंदा होता तो शेक्सपियर पैदा ना होता। तो वो इसको इससे ठीक है। भी ज्यादा जो है बहुत अच्छा राइटर है। आपने शायद उसका कोई ड्रामा पढ़ा हो, शायद नहीं पढ़ा तो एमए में पढ़ लीजिए। वो क्या नाम, डॉक्टर फास्टस है, मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा ड्रामा। तो जी आप मैंने वो नहीं सब पढ़ा। जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि मैंने आपको क्या कहा। तो ये जो है चूंकि शेक्सपियर ठीक के है। लिए मैदान खुला था, ठीक है, इसका आसानी कोई नहीं था, ठीक है। तो फिर शेक्सपियर बन गया। और इसके जो है इस पे दूसरी बात यह है कि इस पे तनकीद नहीं हुई, इस पे ज्यादा जो है लोगों ने शेक्सपियर को नहीं कुछ कहते, क्योंकि ये जो है जो भी ठीक है। बात करता है ये इनडायरेक्ट बात करता है, ये डायरेक्ट जो है अपने ऊपर नहीं लेता कि मेरे ये राय, अपनी राय नहीं देता। तो जब अपनी राय देगा तो हम इस ठीक पे है। कमेंट करेंगे। ये अब करेक्टर की सूरत में पेश करता है। तो करेक्टर में ऐसा होता है कि जो भी अगर हम अगर ये कहते हैं कि तो बड़ी अच्छी करेक्टर ने बात की तो वो उसका क्रेडिट शेक्सपियर पे चला जाता है। अगर हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये बात तो ऐसी है नहीं, तो फिर शेक्सपियर कहता है ये मेरा तो लोग दुनिया में ऐसे ही लोग हैं, मैंने तो लोगों को रिप्रेजेंट किया है, जो लोग कहते हैं जो लोग सोचते हैं मैंने तो उसको पेश किया है, ठीक है। तो इस तरह से शेक्सपियर पे ठीक कमेंट है। जो है जो क्रिटिसिज्म जो थी वो पॉसिबल नहीं थी, यानी इसके जो इसको नुक्स निकालना जैसे कहते हैं वो नहीं था पॉसिबल। कि वैसे क्रिटिसिज्म में तो जी। खूबियाँ और खामियाँ दोनों हम जो उनको डिस्कस करते हैं। तो बाकी इसकी वर्डिंग शेक्सपियर की, अरेंजमेंट, एंटरटेनमेंट, सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और इसका इंट्रोडक्शन, प्लॉट स्ट्रक्चर, दैट इज एक्सेलेंट, एक्सेलेंट है, ठीक है। अब ये देखिए ड्रामा ठीक है। बहुत बड़ा ये है, लेंथ का नहीं है, इसके मेरे ख्याल में 100 पेजेस होंगे जो इस स्टोरी के ऊपर जो है वो आते हैं। जी। तो ये जो है बहुत ही इसकी वर्डिंग क्लासिकल एवरीथिंग इस बारे में है। वो जो इसने जो है वर्डिंग चुनी होगी नेचुरली, जो पहले प्ले जहाँ पे होते थे उनमें से कुछ स्पीचेस सुनी होंगी, वर्ड आगे पीछे करके इस तरह से उनको रीअरेंज करके इसमें पेश करते हैं। तो शेक्सपियर 100% जी। ओरिजिनल नहीं है, शेक्सपियर ने बहुत सी चीजें बारो की हुई थी, ठीक है, और उनको फर्दर ठीक है। रिफाइन करके, यानी पहले से जो मौजूद चीजें थी उनको फर्दर पॉलिश करके रिफाइन करके उसे पेश कर दिया और वो शेक्सपियर बन गया। ले आज जो ठीक है है। इसकी ट्रेडिशन के बारे में पढ़ेंगे, ये मैंने बता दिया आपको कि कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो हैं उनके आपने देख लीजिएगा कि मैंने तो जहाँ लेडी मैकबेथ के बारे में जो आपको बताया है कि लेडी मैकबेथ भी बताते कुछ इतना बुरा ठीक है। कैरेक्टर नहीं था, लेकिन वो शुरू से ही उसका इंट्रोडक्शन ही से ईवल करवाया गया और एंड तक जो है, एंड में फिर जो है जब उसने ये रिमोर्सफुल जब कमेंट्स स्पीचेस दी हैं तो देन वी डिस्कवर के लेडी मैकबेथ भी जो है शी वाज अ गुड कैरेक्टर। तो ये तीनों कैरेक्टर मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, मैकडफ और उसके 3 बच्चे, ये सारे दे वर गुड कैरेक्टर्स और ये इसीलिए दे बिकेम विक्टिम ऑफ विचेस इविल स्पिरिट्स। ठीक है बेटा। लेकिन सर लेडी मैकबेथ भी तो अच्छी नहीं थी, वो भी तो एविल उसको स्पिरिट रखती है। लेडी मैकबेथ को इविल स्पिरिट मैंने वो शी वाज पोजेस्ड, वो बताते खुद अच्छी ठीक है। थी, अच्छी या इविल स्पिरिट है बुरे को तो पोजेस ही नहीं करते, बुरा जा रहा है उसको छेड़ने की क्या जरूरत है। इवल स्पिरिट जो है वो किसी अच्छी नेचर के बंदे को पोजेस करते हैं। मैकबेथ अच्छी नेचर का था, ठीक है। लेडी इवल स्पिरिट ने उसको पोजेस किया। लेडी मैकबेथ अच्छी स्पिरिट अच्छी ठीक नेचर की थी, उसको पोजेस किया। अब लेडी मैकबेथ ने कितने बंदे मारे, कोई भी नहीं मारे। है। तो नहीं। किसी के उसने पैसे खाए हों, किसी को उसने जुल्म किया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उसकी जो स्पीचेज हैं वो दे आर वेरी पॉइजनस, ये बात ठीक है, उसकी स्पीचेज जो हैं दे आर वेरी पॉइजनस। ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि उसकी ये स्पीचेज जो हैं ये लेडी मैकबेथ की नहीं थी, स्पीचेज विचेस की थी और दे वर कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ के मुंह से वो आ रही थी। तो एक्चुअली वो बताते खुद है ना, तो उसने इस मर्डर से पहले कोई है हमें पता चलता है उसने कोई ऐसा काम किया जो कि बहुत ही डेविलिश हो, ना ही हमें उसके बाद पता चलता है कि लेडी मैकबेथ ने कैसे काम किया हो जो हम उसको कंडेम कर सकें। वो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने ठीक की है। कोशिश करती रही है और अपनी क्वीनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रही है। और एवरी जो है वो लेडी जो है वो चाहती है कि वो क्वीन बने, वो तरक्की करे, वो जो है सारे उसकी रेस्पेक्ट करे, तो दिस इज द नेचुरल डिजायर, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो ठीक उसने है। जो स्पीचेस दी हैं दे वर इवल स्पिरिट, इवल स्पीचेस, ठीक है। उसमें लेडी मैकबेथ का ठीक कसूर इतना नहीं था, क्योंकि जब मैकबेथ ने उसको मैसेज भेज दिया था कि उसको जो है इवल स्पिरिट ने उसे कहा है कि वो बादशाह बनेगा, तो उसी लम्हे उसने फील करना शुरू कर दिया कि वो क्वीन है। मैकबेथ ने अभी बादशाह फील नहीं किया था, लेडी मैकबेथ ने पहले फील कर लिया कि वो क्वीन बन गई।
जब उसने ये महसूस कर लिया कि वो क्वीन बन गई है, तो देन शी वाज नॉट गोइंग टू, अब वो इसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी कि अपनी क्वीनशिप को किसी भी तरीके से। उसके लिए फिर उसने मैकबथ जो है उसको यूज भी किया, और बाद में क्योंकि उसका हस्बैंड भी था उसको प्रोटेक्ट भी किया, और अपनी जो सारे जो उनकी जो लाइफ जो डेवलप हो चुकी थी, इवन लाइफ जो डेवलप हो चुकी थी, इसको रेस्टोर करने की उसने अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश भी की। ठीक है, यानी फर्दर उसने अपनी इवल स्पीचेस रोक ली थी। और हमें नहीं, हमें भी पता चलता, हमें सिर्फ मैकबथ जो है वो ही सीम्स टू बी इन द नेट, वो जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। तो लेडी मैकबथ जो है, शी परहैप्स एंड होल दिस व्हाइल शी केप्ट इन डीप रिमोट्स। यही वजह थी कि एंड में उसने वो जो है ठीक है। वो उसको अपने लाइफ से दिलचस्पी नहीं रही थी। ठीक है, इंसोम्निया, वो रात को उठ के चलना शुरू हो जाती है ऐसे में, तो दिस इज व्हाट। ले बेटा, ठीक हो ठीक गया? है तो जी। चल, सर अगर हम मूवी देखें तो नॉवल से डिफर होगी या फिर सेम होगी? देखें जो कमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, इस तरह से नहीं होगी। जी ठीक है, मैंने बहुत से यूट्यूब जी वगैरह पे मैंने देखने की कोशिश की है, इस मूवी ने कोई ऐसी हो कोई जो मुनासिब तरीके से हमें जिसको समझ आ सके। अगर आपको इसकी उर्दू ट्रांसलेशन मिलती जी है, मेरे ख्याल में शायद लोगों वालों ने दी भी हो उर्दू ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो आप उर्दू ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ें। जी ठीक है, और उसके बाद फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ें, उसके बाद फिर इस पर कमेंट्स पढ़ें, फिर उन कमेंट्स को रिप्रोड्यूस करें। अब आपको जो है मैंने एक लेक्चर जो है वो अब प्रेजेंटेशन इंग्लिश जो है के हवाले से देना था, ताकि यू शुड गेन मोर कॉन्फिडेंस अपनी जो है प्रेजेंटेशन के हवाले से, क्योंकि हमारी इंग्लिश में है, मेरी स्किल जो है वो लैंग्वेज में और लिटरेचर में है। ठीक है, तो लैंग्वेज में है, अभी मुझे अब होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास वो स्किल जो है, जो कॉन्फिडेंस जो होता है, ये जो जी क्रिटिकल कमेंट्स देने के लिए लैंग्वेज पे भी आपको ग्रिप चाहिए। ठीक है, आइडियाज पे तो है ही। ठीक है, और इन आइडियाज को एक्सप्रेस ठीक है करने के लिए लैंग्वेज पे भी ग्रिप चाहिए। मसलन अगर आपने मैं तो एडवाइस करूंगा कि जी तुम्हारा आई शेल टेल यू कि आपने पूरा फोकस ये करना है कि आपका जो वर्ब का यूज है ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म और इन ठीक है फॉर्म जो है इनका आपने प्रॉपर यूज करना है। और दूसरा ये, क्योंकि अगर इनका जो है ठीक इम्प्रॉपर है यूज है वो आपको बहुत से आपकी परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाएगा। आइडियाज बेशक जितने मर्जी अच्छे हों। ठीक है, अगर आपने 2-3 दफा जो है ठीक है कुछ रूल ऑफ जो है इसको इस्तेमाल करने के, वर्ब के इस्तेमाल का जो रूल है ज़्यादा नहीं है, 6-7 ही है, 5-10 मिनट में मैं यानी जो मैंने कहना होता है मैं कह लेता हूँ। ठीक है उसके बाद आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो मैंने फिर बताना है कि आपके मुझे डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपने जो पेपर में है असाइनमेंट अगर मुझे आप उनके स्नैप भेजती हैं तो फिर मैं उनको स्टडी करके बता सकता हूँ कि ये मैंने चीज़ बताई हुई थी कि ये एक्ट की वायलेशन नहीं करनी। तो नेचुरली बिगनिंग में हो सकता है, अगर नहीं होती तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरा शफलिंग होती है, प्रेजेंट से पास, पास से प्रेजेंट, ये नहीं करनी। ठीक है, जी हिस्ट्री के इवेंट्स तो पास में ही होते हैं, ठीक है लेकिन आपके इवेंट्स हैं वो हमेशा प्रेजेंट। इसके अलावा जो है फॉर्मेशन पे ठीक है डिपेंड करते हैं, आप पैराग्राफिंग करती हैं नहीं करती, और उनका ये चीज़ें देखने वाली हैं। ठीक है, वो जब आप मुझे कोई असाइनमेंट बना के भेजेंगी, ठीक है, अब आपने करना है ठीक है असाइनमेंट बनानी है, वो मुझे उनके स्नैप्स दे देने हैं। तो देन आप स्टडी दैट, अगर उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नजर आई, क्योंकि मैंने बुक्स तो पहले पढ़ी हुई हैं, मैथ्स भी पढ़े हुए हैं, तो ठीक है मैं फिर उनको देख लूंगा, अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हुई तो मैं बता दूंगा, नहीं तो देन आई विल से इट्स ऑल गुड। सही है कि नहीं? ठीक है। अभी मुझे असाइनमेंट बना के आपको सबमिट करवानी है? हाँ, अब मैकबथ के बारे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अब ये देखें कि 5 पेपर में क्वेश्चन आए होंगे। जी हेलो, हाँ, तो किसी एक पेपर में देख लें मैकबथ पे कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो जो है मुझे सॉल्व करके भेज दें। ठीक है। लेकिन सर अगर हम खुद से पहले थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़े क्वेश्चंस भी देखिए, क्लास में, तो मैं ऐसा बताता हूँ, एक ये है कि आप खुद से लिखें। ठीक है, कमेंट्स नहीं, तो मैं उसको ठीक है। अभी एडवाइस नहीं करूँगा। ठीक है, थोड़ी मेरा मतलब है कि मैं वर्डिंग थोड़ी पढ़ लूंगी, नहीं नहीं तो मैं, उसके बाद फिर मैं आपको हाँ, असाइनमेंट सबमिट करा दूंगी। जैसे भी आपने इससे पहले जैसे किया है आप ऐसे कर लें। ठीक है कि नहीं? तो बहरहाल ठीक मैं है ये, क्योंकि जो लिखना होता है ना देख के लिखना होता है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता हमारे जी भी हैं जो प्रेजेंटेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आती रहती है। मुझे पता नहीं है कि वो जो प्रेजेंटेशन जो दी हुई है, पेपर जो सॉल्व किया है, उसकी लैंग्वेज कैसी है। ठीक है, ठीक है वो आपको दिमाग है ठीक है नहीं है, किस तरह की प्रेजेंटेशन है, आई एम नॉट श्योर।
मतलब आप जैसे भी देख लें लेकिन पढ़े जरूर, ठीक है। वो कमेंट्स जो हैं उनसे पूरी ठीक हेल्प है। लें, बुक अपने सामने खोल के रखें, वहां से मैक्सिमम हेल्प लें। आपने देखें बुक आपके पास है, सोर्सेज आपके पास है, अब आपने कोशिश करनी है जी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने की। आपके लिए उसके लिए कुछ भी करें, नकल करें, सामने बुक रखें, आई डोंट केयर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब आप एक दफा लिख लेंगी ठीक तो है। बहुत सी चीजें जो है दे विल बिकम द पार्ट ऑफ योर मेमोरी। उनको फिर दोबारा ठीक जो है रिप्रोड्यूस करना आपके लिए आसान है, बजाय इसके कि आपको किताबी ठीक है। छीन अब ली मुझे जाए। देख के लिखना है या फिर वैसे खुद से लिखना है? किताबें अपने पास रखें, खोल के रखें, पहले उसको पढ़ ठीक लें, है। ठीक है। मुझे नहीं पता आपका मेथड क्या है, यानी पेपर को तैयार करने का। आपने पहले पेपर दिए हैं, किस तरह से आपने तैयार किया है, स्टोरी आपको मैंने बताई दी है, इसमें कुछ सारे जी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स मैंने नहीं बताई हैं, ठीक है। तो एक इसमें यानी हर ठीक है। जब जब भी हाइटन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जैसे कि बादशाह का मर्डर हो जाता है, तो एक बहुत ही ज्यादा सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, जैसे हमारे फिल्मों में ऐसी कोई हाइटन सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहाँ पे एक सॉन्ग आ जाता है, ठीक है, खुशी या गम का इजहार करने जी के लिए। यहाँ पे ये है कि एक कॉमिक सीन आ जाता है, यहाँ पे बहुत सी ज्यादा, यहाँ पे कुछ ट्रेजिक इवेंट्स हो जाते हैं, जहाँ बहुत से क्या कहते हैं पेंट अप हो जाते हैं हमारे फीलिंग्स हैं, तो फिर वहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए फिर एक कॉमिक सीन आता है। तो देन वो हम इसको ट्रीट ठीक है। करते हैं, जब कभी कमेंट्स देने पर मैं बात करूंगा। तो कुछ भी रिमार्क्स आ जाते हैं, कुछ कॉमिक सीन आ जाते हैं, इस तरह से वो फिर सारी टेंशन को रिलीज करते हैं, वरना इंसान तो मर ही जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये बड़ी जरूरी ठीक चीज है। होती है, ये लिटरेचर जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। एनीवे मुझे ठीक आप है। कोई असाइनमेंट बना के भेजिएगा, जैसे भी आप करें, मुझे इसमें असाइनमेंट चाहिए, ठीक है। देन आई शैल सी, फिर देखूंगा। और अपनी जो हम जो अपने लिखना है उसको उसके साथ भी कंपेयर कर लीजिएगा, जो पेपर में लिखा हुआ है आपने उससे, जो पेपर में लिखा हुआ है वो दिया गया है उससे ज्यादा अच्छे नहीं है वो लिख के दे भेजने, ठीक है कि नहीं। बनाने हैं, हो सकता है ना ठीक बने हम, लेकिन हमारा ये टारगेट है हम उससे ज्यादा अच्छा बनाए, ठीक है। और ठीक सर है। कितने क्वेश्चंस करने हैं? मैकबथ पे जो क्वेश्चन हैं एक पेपर में देख लो कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कर सकती हैं, ठीक है। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में आया होगा कुछ जो है लाइनें होंगी मैकबथ की। सर इसका क्या पेपर पैटर्न क्या है? मतलब पहले जो पोएम्स होते हैं उनकी रेफरेंस देना होता है, और इसमें सिर्फ पोएम्स होते हैं या फिर प्ले होगा, प्लेज में से भी होता है? प्ले पे क्वेश्चन होगा, ठीक है कि नहीं। पोएट्री पे क्वेश्चन होगा, और एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, एक दो क्वेश्चन शायद और भी हों, ठीक है। मुझे सिलेबस मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें सिर्फ पोएम्स होंगे या फिर प्लेज भी होंगे? पोएम्स अगर आपने कुछ पढ़ी हुई है तो देख लें, उनमें से जो है मुझे पता ही नहीं जो है अभी पोएम आपने कौन सी पढ़ी है। कीट्स पर, कीट्स से बर्ड तो मुझे पता है शामिल है, कीट्स भी शायद शामिल है, जॉन कीट्स, ठीक है। मैंने पोएम कोई भी नहीं पढ़ी अभी। अच्छा, उनके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। अभी उसमें ओड टू है, मेरे जमाने में ओड टू ग्रेशन, इस तरह से ओड क्या चीज़ होती है, और इस तरह की चीज़ें हैं, वो मैं आपको ठीक है। पोएट्री के बारे में बताऊंगा। ड्रामा तो प्ले तो आपका एक ही है मेरे ख्याल में, मैं आपको प्ले 2 हैं। दूसरा कौन सा है। दूसरा है ग्लास मैग्नेरी मिनेगरी, सॉरी। ग्लास, अच्छा चलो मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। मैं अभी मैंने देखा नहीं, हो सकता है ये मॉडर्न प्ले हो, मैं इसमें से देखूंगा, ठीक है कि नहीं, और उसके बाद ठीक है। अम, चलें ठीक है। ये जो है एक वो दी काइट, एक ऐसे था, वो हो गया मैं, वो क्रोज से था वो मेरे ख्याल में। दी काइट तो हाँ, सर पार्ट 3 में था। पार्ट 3 में एंड, जी 13 ग्रेड में था, मतलब पार्ट 1 अच्छा में था। हाँ ठीक है समझ आ गई, तो वो हो गया हुआ यानी। पिछले साल था, इस साल हाँ वो नहीं। हो गया, चलो ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। जी आप जो है वो अपने कर रहे हैं अब, मेहनत थैंक की यू। जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, मेरा काम आपको गाइड करना है, और अब जो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ इंशाल्लाह मैं बेस्ट, ठीक है। ठीक है। और सर कल क्लास कितने बजे ही होगी? हाँ आई थिंक 12 बजे ठीक रहेगी। ठीक है। आप टाइम पे और निकल सकते हैं सर कहीं। रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है? नहीं इसका स्टिल गोइंग, आप अच्छा किया याद करा दिया, ये मैंने बात कर दी। ये